दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती है। वह एक गरीब और अनाथ बच्ची है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उसके मामी है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह उससे सारा दिन घर का काम कराती है और खाने को भी कुछ नहीं देती। एक दिन की बात है कि जो दीपा की मामी है वह अपनी बेटी को खाना खिला रही थी और अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो खाना खा लो, लो ये बादाम का दूध पी लो। तो उसकी बेटी कहती है माँ मैं सुबह से खाती ही जा रही हूँ, अब बस करो, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसा नहीं कहते, नज़र लग जाती है। तो फिर वहाँ पर दीपा आती है। दीपा कहती है मामी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। फिर उसकी मामी कहती है कि सारा दिन खाती ही रहती है, काम धंधा कुछ करती नहीं। फिर बेचारी दीपा कहती है कि मामी जो जूस दीदी नहीं पी रही वह जूस आप मुझे दे दीजिए। तो उसकी मामी कहती है इतने नहीं हो तुम कि तुम्हें जूस दे दूँ, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। तो उसकी मामी उससे कहती है कि वो शाम रात की 2 रोटी बची पड़ी है, जाकर खा लो, सुबह तो तुमने खाई ही थी और काम कुछ करते नहीं, खाने को सबसे पहले दे दो तुमको। उसकी मामी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। दीपा उदास होकर बेचारी चली जाती है। फिर उसकी मामी उसे आवाज़ देकर कहती है दीपा सुनो, इधर आओ, पास वाली दुकान से 5 किलो चावल लाके दो। तो फिर वह कहती है मामी मुझसे 5 किलो चावल उठाए नहीं जाएंगे। तो उसकी मामी कहती है मुझे नहीं पता, चाहे कैसे भी करो 5 किलो चावल उठा लेकर आओ। तो फिर वह दुकान पर जाती है और 5 किलो चावल जैसे तैसे बेचारी लेकर आती है। तो उसकी मामी चावलों को देखकर कहती है कि कितने घटिया चावल लेकर आई हो, इन्हें बनाने में तो काफ़ी समय लगेगा। और यह कहकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। दीपा बेचारी रोने लग जाती है। इतने में उसके मामा आते हैं। तो फिर उसके मामा उसकी मामी को कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कर दिया बेचारी ने, कि अनाथ बच्ची है, तुम इसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। तो फिर दीपा की मामी कहती है तुम बीच में मत पड़ो, जब इसे थप्पड़ लगेंगे तब इसे समझ में आएगा कि काम कैसे करना चाहिए। एक दिन की बात है, दीपा की मामी दीपा को कुछ काम के लिए बाजार ले गई। वह बाजार में ही दीपा को अकेले छोड़ आई। तो बेचारी दीपा को पता नहीं था वहाँ का रास्ता, तो वह वहाँ पर गुम हो गई। एक कबाड़ी वाले पर कुत्ते भौंक रहे थे तो दीपा ने उसे बचाया। तो वह कबाड़ी वाला कहता है बेटा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, तुम यहाँ पर पहले तो तुम्हें देखा नहीं, तुम नई हो। तो फिर दीपा अपनी सारी कहानी बता देती है, इस तरह मेरी मामी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। तो कबाड़ी वाला कहता है कि बेटा जैसे मेरा कूड़ा बींद कर काम चल रहा है, दिन कट रहा है, तुम भी मेरे साथ रहो, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। एक दिन दीपा कूड़ा बीनते बीनते बेहोश हो गई। तो उसे वहाँ पर जो कूड़ा बींद रहे थे अस्पताल ले गए। तो दीपा से डॉक्टर पूछता है बेटा क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई। तो फिर जो दीपा थी वह डॉक्टर को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे जो भी उसके साथ हुआ सारी बात बता देती है। तो डॉक्टर कहता है बेटा अब तुम्हें कूड़ा बीनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे अस्पताल में काम करो और अच्छी तरह पढ़ो लिखो और ज़िंदगी में कुछ करो। तो फिर वह डॉक्टर के साथ ही काम करने लग जाती है। और इतने में दीपा का जो मामा है वह उसकी मामी से पूछता है कि दीपा कहाँ है। उसकी मामी कहती है कि मुझे नहीं पता दीपा कहाँ है, इधर उधर होगी। तो उसके मामा उसे जोर कर तमाचा मारते हैं और दीपा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर जाकर अस्पताल में उसे पता चलता है कि वहाँ पर दीपा काम कर रही है। तो डॉक्टर से दीपा के मामा जी कहते हैं डॉक्टर साहब दीपा मेरी भांजी है। फिर डॉक्टर कहते हैं कैसी भांजी, कहाँ की भांजी, जब याद नहीं आई थी भांजी जब तुम्हारी बीवी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही थी उसके ऊपर, अब क्यों आए हो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए। यह सारी बातें जो दीपा की मामी थी वह पीछे सुन रही थी। तो फिर उसके मामा जी बेचारे क्या बोलते, कुछ नहीं बोल पाए। तो सामने आकर दीपा की मामी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मैं उसे प्यार से रखूँगी। लेकिन दीपा के मामा जी दीपा को कहते हैं, दीपा बेटा चलो तुम मेरे साथ, अब मैं इसे अपने घर पर नहीं रखूँगा तुम्हारी मामी को। फिर दीपा की मामी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और वह कहती है कि मैं दीपा को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी और उसे उससे भी बढ़कर रखूँगी, और प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ा सज़ा नहीं दीजिए। तो फिर दीपा के मामा मामी दीपा को अपने साथ ले जाते हैं और एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ अगर आप सबको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।